जरा सुनिएगा और समझिए। मैं फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया। मैंने जिया को कहा कि जिया यार अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बता। घंटी बजी तो जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे। ठीक है, समझ गया। कहेंगे कि वजीर आजम हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरखास्त आ रही है। क्योंकि बदकिस्मती से जब हम पैदा होते हैं तो कुछ इस किस्म का हमारा बंदोबस्त किया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि हमारी सोचने समझने की, डॉट कनेक्टिंग की और पॉइंट कनेक्टिंग की तमाम सलाहियतें बचपन में ही मार दी जाती हैं। तो फिर अगर हिंदुस्तान वाले इतनी माफिया मांग रहे थे और वो सीज फायर चाह रहे थे और हमारे स्विमिंग पूल के अंदर नहाते हुए नंगे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसे कहते हैं सीज फायर उनको ग्रांट किया, तो फिर हमने कम से कम इतना उनको कह दिया होता कि भाई आपके डीजीएमओ को कहें कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को कॉल कर ले। सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं मांगा, इसके बकौल सीज फायर वहां से आया, यानी भारत ने हमसे मांगा सीज फायर, हमने फौरन हाँ कर दी जी। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया। जगह के टाइम हाँ कर दें भारत को सीज फायर की और भारत शाम को हमला क्यों करेगा, आप मुझे बताएं। मेरा आपसे सिंपल सवाल है। पाकिस्तान की जो आवाम है इस समय काफी ज्यादा बौखलाई हुई है शहबाज शरीफ के ऊपर। वजह क्या है? वजह ये है सिर्फ क्योंकि शहबाज शरीफ ने तो पाकिस्तान के अंदर कह रखा है कि वो जंग जीत चुका है, लेकिन सच क्या है ये तो पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ही जो हैं वो उन पे सवाल कर रहे हैं, शहबाज शरीफ पे, और जर्नलिस्ट वहाँ के सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जाकर के भारत के डीजीएमओ को फ़ोन किया था कि भाई सीज़ फायर कर दो, हमारे पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो गया है, हमसे ये तबाही देखी नहीं जा रही है पाकिस्तान की, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। सरेंडर शहबाज शरीफ ने खुद किया है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को बताता फिर रहा है कि भारत ने सरेंडर कर दिया, भारत ने सीज फायर की और हम जंग जीत चुके हैं। और पिछले 4 दिनों से पागलों के तरीके जो है ये पाकिस्तान के अंदर इसमें में जश्न मना रहा है। वहीं बहुत सी आवाम जो है इसको गालियां देते फिर रही है। कहेंगे कि वजीर आजम हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरखास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है, तो वॉक भी नहीं कर पा रहे थे। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को फजर के बाद दोबारा कॉल आई, वो भी स्विमिंग पूल में थे, उनको कॉल आ गई आसिम मुनीर साहब की, और आसिम मुनीर साहब ने उनको कहा कि जनाब हमने हिंदुस्तान को ऐसा ठोका है कि वहाँ से सीज फायर वो मांग रहे हैं, अब क्या करें? तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब फिर ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह सीज फायर दें उनको, अब तो ज़ाहिर दुश्मन ने हार मान ली है। अच्छा, इसका कंट्रास्ट देखें, इसके कंट्रास्ट ये देखें कि मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 12 मई को जो उन्होंने अपनी तकरीर की, उसमें उनका क्या नैरेटिव बयानिया? उनका नैरेटिव बयानिया ये है कि हमने बहुत मारा पाकिस्तान को, बहुत मारा, हमने तमाम रेड लाइन क्रॉस कर दी। एक पाकिस्तान के डीजीएमओ को उन्होंने कांटेक्ट किया था। अब चूंकि पाकिस्तान में, अब मैं एक बार बार कहता हूँ, लोग नाराज़ हो जाते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोबारा कहते हुए, चूंकि बदकिस्मती से जब हम पैदा होते हैं तो कुछ इस किस्म का हमारा बंदोबस्त किया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि हमारी सोचने समझने की, डॉट कनेक्टिंग की और पॉइंट कनेक्टिंग की तमाम सलाहियतें बचपन में ही मार दी जाती हैं। जब तक हम 3-4 साल के होते हैं हमारी सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद हमने IT, अकाउंटिंग, फाइनेंस और मेडिसिन शेडिसिन की किताबें तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन सोच हम नहीं समझते। अगर हम ज़रा सा सोचें, फजर के वक्त मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे थे, पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं, अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हुई है। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। सो फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हाँ कर दी फजर के टाइम ही। देखें, गौर करें, अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चलाकों का। ठीक है, फतह का जश्न मनाया गया और रात गए तकरीब भी हुई। दोबारा से इस्लामाबाद की फजाओं में घन गरज तैयारों की सुनाई दी। तोबा। इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है 31 तोपें चली हैं, पेशावर में 21 तोपें चली हैं, क्वेटा में 21 तोपें चली हैं, इसी तरह कराची और लाहौर में भी 21 तोपें चली हैं। माय गॉड! कि 70-80% पाकिस्तान का व्यू यही है कि हमने ऐसा ज़बरदस्त हमने फेंटा लगाया हिंदुस्तान को जवाबी हमले से कि हिंदुस्तान जो है वो मजबूर हो गया सीज़ फायर करने के लिए।
और वैसे ही और बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, मिलिट्री वगैरह ने, सब ने अमेरिकन इंटरवेंशन जो है डोनाल्ड ट्रंप की, मार्को रूबियो की, उसको वेलकम किया है। हिंदुस्तान की साइड से उसको वेलकम जो है वो नहीं किया जा रहा। लेकिन ये जो मोमा है ये बहुत हद तक अब एक्सप्लेन होता चला जा रहा है कि असल मामला जो है वो क्या है। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ, हिट किया है। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी, एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। अब दूसरी बात, दूसरा और तीसरा दिन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ तरह के मिसाइल और ड्रोन फायर किए गए, बिल्कुल किए गए। भारतीय साइड से इनकार किया गया, इस बात का ऐलान किया गया कि ऐसा हुआ है, पाकिस्तानी साइड से इसका इनकार किया गया। लेकिन जो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम था उसने उन मिसाइलों को या उन ड्रोन्स को कहीं पे भी एक्टिवेट नहीं होने दिया, उनको एक खास जगह पे गिरा दिया। पॉपुलेशन को कि वो वीडियो शेयर ना करें, खुदा का नाम माने। सबको पता है कहाँ पे आज़ादियाँ ज़्यादा हैं, कहाँ पे मामला कैसे हैं, किस तरीके से वीडियोज़ बनती हैं, किस तरीके से आज के इस दौर में सोशल मीडिया पे शेयर होती हैं। हमने बिल्कुल फायर किए ड्रोन, लेकिन वो साफ ज़ाहिर है कि नाकाम बनाए गए। ये फैक्ट है। अगर इसके मुतसादिम किसी के पास फैक्ट है वो लाए, हम रिपोर्ट करते हैं। इसमें पाकिस्तान के हक मुखालफत वाली बात नहीं है। अगर कोई हमें हमारी डेफिशिएंसी बताता है तो वो हमारे हक की बात, पाकिस्तान के हक की वो बात है कि हम उसको भी पूरा करें और कल को बेहतरीन दिखाया। तो जहां जहां उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहां रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस, और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पे जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ तो डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे। स्टार्ट किया और आपके अटैक में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 26 जगहों को हमने निशाना बनाया। आपने 26 नहीं, हम इसको भी डबल कर लेते हैं, आपने 52 को निशाना बनाया, ठीक है। लेकिन जिन 11 एयर बेसेस या जो हमारे स्ट्रेटेजिकल एसेट्स थे उनको इंडिया ने दावा किया कि हमने हिट किया है, उसका एविडेंस हमें खुद भी नजर आ रहा है, पब्लिक सोर्स डाटा से, ओपन सोर्स डाटा से। हमें बैनुल-अक़वामी मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया, जिसको आप खुद इम्पार्शियल मीडिया, क्रेडिबल मीडिया कहते हैं, वो रिपोर्ट कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से जर्नलिस्ट ने शहबाज शरीफ से सवाल किया था कि भाई सरेंडर तो भाई पाकिस्तानियों ने खुद करा है और ये खबर सामने आ रही है। वहीं जो है सीज फायर लगने के बाद शहबाज शरीफ जो है वो लाइव आए थे न्यूज़ चैनल्स में और उन्होंने थैंक यू बोला था, सभी देशों को थैंक यू बोला था, सऊदी अरेबिया को थैंक यू बोला, ट्रंप को थैंक यू बोला, अमेरिका को थैंक यू बोला, बहुत से देशों को थैंक यू बोला। और थैंक यू वही बोलता है जिसकी जान बच जाती है। तो इस चीज़ से और साफ जाहिर होता है कि भाई पाकिस्तान इसी वजह से थैंक यू कह रहा था क्योंकि उसकी जान बच गई। क्योंकि भारत ने जो है पाकिस्तान के अंदर इतना हुड़दंग मचा दिया था कि पाकिस्तान की जो हवा है वो टाइट हो गई थी पूरी तरह से। इनके इतने एयरबेस जो है वो उड़ा दिए, इनका रहना जो है एकदम दृष्ट हो गया एकदम पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की आवाम भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी कहीं फिर से हमारे ऊपर हमला ना हो जाए। लेकिन भारत की एक अच्छी बात यह है कि भारत ने सिविलियंस को इसमें टारगेट नहीं किया। जितने भी आतंकवादी एयर बेस थे और आतंकवादियों के जगह थे उनको ही उड़ाया है अपने मिसाइल ड्रोन से। वहीं पाकिस्तान का शहबाज शरीफ कहता फिर रहा है कि भाई हमने भारत के कई ऐसे एयरबेस जो है उड़ा दिए। कोई प्रूफ आज तक शहबाज शरीफ ने अपनी आवाम को नहीं दिखाया। अब तो उनकी आवाम कह रही है भाई प्रूफ दिखाओ तब तो हम माने, क्योंकि भारत की जानिब से जो है बहुत से ऐसे सबूत जो है वो सामने आ गए हैं कि पाकिस्तान के जो एयरबेस है वो गिराए गए। और पाकिस्तान में हम लोग खुद रहते हैं तो हम लोग को खुद पता है, उनका कहना है कि कितने एयरबेस जो है यहाँ के उड़ाए गए हैं भारत के द्वारा, और पाकिस्तान नाकामयाब रह गया उनको ये सब करने से। अब जो है पाकिस्तान की आवाम ही अपने सो कॉल्ड प्रधानमंत्री को कह रही है कि हमें पता है कि तुम कितने पानी में हो, और वहीं आर्मी चीफ को भी जम करके गालियां देती फिर रही है वहाँ की आवाम। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।